शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम हजरात, हम हाल के दिनों में यह देख रहे हैं कि जिस तरह से इस्लाम, कुरान, पैगंबर और अल्लाह को लेकर के अभद्र टिप्पणियाँ की जा रही हैं, उनके साथ गुस्ताखी की जा रही है। दरअसल इस मामले को समझना होगा कि इसके पीछे की वजह क्या है। वह लोग जो दुनिया में अपनी एक आइडियोलॉजी चला रहे हैं, उनके पास अपनी आवाम को रोकने का कोई जरिया नहीं है। उनका खानदानी निज़ाम तबाह हो चुका है, उनकी पारिवारिक निज़ाम तबाह हो चुकी है, उनकी मईशत तबाह हो चुकी है, समाज में एक दूसरे के प्रति प्यार मोहब्बत नहीं है। इस तरह से न जाने कितनी खराबियां उनके समाज में मौजूद हैं और इन खराबियों की वजह से लोग उब चुके हैं और वो चाहते हैं कि हमें एक ऐसी जिंदगी मिले जो एक डिसिप्लिन के तहत हो, जहां दिल और दिमाग में उनके सुकून हासिल हो। वो पूरी जिंदगी अपनी गुजार चुके हैं बेहरा रवी की शक्ल में। उनको इत्मीनान कल्ब नहीं है, सुकून मैसर नहीं है, वो चैन से सुकून के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार पा रहे हैं। उनके आवाम के अंदर ये बेचैनी है और ये लोग चाहते हैं कि हमारी आवाम कहीं और ना जाए, उसको बांध के रखें, उसको समेट के रखें। लेकिन उनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उनकी समस्याओं का कोई हल नहीं है। इस डर से कि कहीं ये लोग इस बात से बेचैन होकर के इस्लाम की तरफ न चले जाएं, इसलिए ये लोग इस्लाम के खिलाफ में प्रोपगंडा फैलाते हैं। इस्लाम का एक डर है इनके पास, क्योंकि इस्लाम ही इन तमाम बुराइयों का हल पेश करता है। आप जितनी भी बुराइयां इनके अंदर देख लें, जितनी भी बेचैनी देख लें, उन बेचैनी का अगर कोई हल देता है तो सिर्फ इस्लाम देता है। इसीलिए ये लोग ऐसी हरकत करते हैं। आप हाल में देखिए स्वीडन के अंदर जिस तरह से कुरान को जलाया गया और दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पर कहीं पैगंबर की शान में गुस्ताखी, कहीं अल्लाह की शान में गुस्ताखी, कहीं अजान को लेकर के मसले बनाए जा रहे हैं, कहीं मुसलमानों को मारा पीटा जा रहा है। इसकी सिर्फ एक वजह है कि यह लोग अपने आवाम के सामने उनकी समस्याओं का, उनकी परेशानियों का निवारण करने में सक्षम नहीं है और यह अपनी आवाम को मुसलमानों के खिलाफ में भड़काकर उन्हें बांधे रखते हैं। हालांकि कोई भी मुसलमान जो कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है, वो किसी भी दूसरे माबूदों को भला बुरा कहने का अधिकार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नहीं दिया। बल्कि मुसलमानों की तरबियत इस तरह से की गई। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि और जो लोग अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत कर रहे हों, उनके माबूदों को, उनके पूजनियों को तुम भला बुरा न कहो। यह रोका गया है हमें कि जिनकी जो आस्था है उस पर हमें कमेंट करने का, कटाक्ष करने का कोई अधिकार नहीं है। कुरान में जो ईमान लाने का शर्त है कि अल्लाह के नजदीक कौन लोग महबूब हैं, कौन लोग कामयाब हैं, कौन लोग मोमिन हैं, कौन लोग ईमान वाले हैं, उन शर्तों में एक शर्त यह भी रखी गई कि यह जो किताब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह की किताब है। और वो लोग इस बात को मानते हैं कि जो किताब आप पर नाजिल की जा रही है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की जा रही है, और जो किताबें आपसे पहले लोगों पर नाजिल की जा चुकी हैं, उन सबों पर ईमान रखते हैं कि यह ईश्वरीय ग्रंथ है। ऐसी
इस्लाम की शिक्षा है, तालीमात है, अल्लाह का आदेश है। आप देखें कि दुनिया में कहीं भी मुसलमान किसी भी आस्था के मानने वालों के साथ उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाता है। ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, बावजूद इसके कि हम उनसे ज्यादा उनका आदर करते हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, यानी ईश्वर की सलामती हो ईसा पर। हम मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ईश्वर की सलामती हो मूसा अलैहिस्सलाम पर, ईश्वर की कृपा और बनी रहे मूसा अलैहिस्सलाम पर। ये हमारे कलमात होते हैं उनके नाम के साथ। हम कभी भी किसी भी पूजनीय, किसी भी धार्मिक ग्रंथ, किसी भी धार्मिक गुरु का अपमान नहीं करते हैं। जो ईश्वर ने इस जमीन पर प्रॉफिट्स भेजे, दूत भेजे, उनका हम अपमान नहीं कर सकते। यह है इस्लाम की शिक्षाएं। तो आज इन हालात में जरूरी है कि उन लोगों को, जो लोग समाज में नफरत पैदा कर रहे हैं, जो लोग इस्लामोफोबिया को फैला रहे हैं, अगर उन तमाम परेशानियों से हम निकलना चाहते हैं तो आज भी इस मुल्क की ज्यादातर अवाम और दुनिया की अक्सरियत अवाम बिल्कुल न्यूट्रल है। उसे इन सब झगड़ों से कोई मतलब नहीं है। वो धर्मों के खिलाफ नहीं है, वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। इस बात को आप यकीन के साथ अपने दिलों में बैठा लीजिए कि वो इंसानों से मोहब्बत करते हैं, वो मानवता के प्रेमी हैं। अगर उन तक हमने सही बात नहीं पहुंचाई तो वो लोग जो इस्लाम के खिलाफ में प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं वो उसके शिकार हो जाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि हम कुरान की पर्तियां, कुरान को लोगों तक आम करें, लोगों तक पहुंचाएं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी लोगों तक पहुंचाएं। और इसके साथ साथ हम खुद भी एक ऐसे मुसलमान बने जैसा कि इस्लाम चाहता है, जैसा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि कोई भी आदमी हमें देखे तो यह कहे कि यह है इस्लाम का मानने वाला। हम झूठ ना बोले, हम लोगों की जरूरत बन जाए, हम समाज के प्रति जो दायित्व है उसका निर्वाह करें, हम जुल्म और ज्यादती के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ हो तो हम जो है हक पर खड़े हो जाएं, हम हर मजबूर आदमी के काम आए। सामाजिक दायित्व का निर्वाह किए बगैर हम एक अच्छे मुसलमान नहीं बन सकते। समाज की जरूरत बननी पड़ेगी कि एक नॉन मुस्लिम जब किसी मुसलमान के संपर्क में आए तो उसे देख करके इस्लाम याद आ जाए और उसे महसूस हो कि ऐसा होता है मुसलमान। अगर अमली गवाही हम नहीं दे सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि परिवर्तन नहीं आएगा। उन लोगों के दिलों में जो गलतफहमियां हैं वो गलतफहमियां दूर नहीं होंगी। गोया हमें 3 काम करने की ज़रूरत है। अपने अमल से गवाही देने की ज़रूरत है, अपनी ज़बान से गवाही देने की ज़रूरत है और अपने किताबों को, नबी की जीवनी को, अल्लाह की किताबों को लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। इस काम को अगर उम्मत करने को तैयार हो जाती है तो इंशाअल्लाह ये जो हालात आप देख रहे हैं उसमें तब्दीली आएगी और यह लोग जो नफ़रत फैला रहे हैं इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो सकते। और आप देखें कि इतनी कोशिशों के बावजूद, पूरी ताकत इनके साथ, पूरी मशीनरी इनके साथ, बावजूद इसके कि आवाम आज भी बहुत ही शांत है। आवाम आज भी झगड़े, लड़ाई, फसाद, धार्मिक उन्माद इसको पसंद नहीं करती है। गोया ये मौका है कि हम अभी भी उन लोगों तक पहुँचे जो लोग महज सुनी सुनाई बात को सुन करके हमारे खिलाफ बात करते हैं या विचार बना रहे हैं। उन तक अगर सच्चाई नहीं पहुँचेगी तो जाहिर सी बात है कि जब सच्चाई नहीं पहुँचेगी तो वो झूठ पर विश्वास करेंगे। इसीलिए अपने दायित्वों का निर्वाह करने की ज़रूरत है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।